नमस्कार। चलिए आज शब्दों के उस दुनिया में चलते हैं जहां सही शब्द चुनना किसी जादू से कम नहीं। आज हम उस टूल किट को अनलॉक करने वाले हैं जो हमारे बात करने, सोचने और दुनिया को देखने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल सकता है। कभी सोचा है कि कैसे बस एक सही शब्द किसी बड़ी बहस को खत्म कर सकता है या किसी बिगड़ते रिश्ते को बचा सकता है? असल में सही शब्दों में वो ताकत होती है जो किसी भी सिचुएशन का नतीजा पूरी तरह से पलट सकती है। तो शुरुआत करते हैं अपने आसपास के लोगों से। देखिए, जब हम किसी को डिस्क्राइब करने के लिए सही शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ उन पर कोई ठप्पा नहीं लगा रहे होते, बल्कि हम उनके व्यक्तित्व को, उनकी पर्सनैलिटी को ज्यादा गहराई से समझ रहे होते हैं। जरा इन दो शब्दों के बारे में सोचिए, सुपीरियर और इंफीरियर। जैसे ही ये शब्द कानों में पड़ते हैं, हमारे दिमाग में फौरन एक हायरार्की, एक ऊंच नीच का खाका बन जाता है। चाहे वो किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी हो या ऑफिस में किसी की पोजीशन, ये शब्द हमें हालात को तुरंत समझने में मदद करते हैं। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग इमोशनल स्टेट्स हैं। कल्पना कीजिए एक मीटिंग की। एक असर्टिव इंसान पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखता है, वहीं एक वल्नरेबल इंसान शायद अपनी कोई कमजोरी या चुनौती सबके सामने रखे। दोनों ही तरीकों से बात आगे बढ़ती है, लेकिन कमरे का पूरा माहौल ही बदल जाता है। और ये एक ऐसा फर्क है जिस पर भरोसे की पूरी इमारत टिकी होती है। एक ऑथेंटिक इंसान वो है जिसके कहने और करने में कोई फर्क नहीं होता। दूसरी तरफ हिपोक्रेट वो है जिसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर हो। ये शब्द हमें परखने में मदद करते हैं कि कौन सचमुच खरा है। और ये स्लाइड दिखाती है कि लोग दुनिया में कैसे आगे बढ़ते हैं। एक नाइव यानी भोला इंसान अक्सर अनुभव की कमी के चलते किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेता है, जबकि एक कॉशियस यानी सावधान इंसान हर कदम फूंक फूंक कर रखता है। ये दुनिया को देखने के दो एकदम अलग नजरिए हैं। अच्छा, तो ये तो हुई दूसरों को समझने की बात। अब जरा अपने अंदर की दुनिया में झांकते हैं, खासकर उस वक्त जब कोई मुश्किल फैसला लेना हो। हर मुश्किल फैसले की शुरुआत यहीं से होती है, एक डिलेमा यानी दुविधा से। ये वो सिचुएशन है जब दो गलत रास्तों में से नहीं, बल्कि दो सही या दो मुश्किल रास्तों में से किसी एक को चुनना होता है। ये शब्द उस दिमागी कश्मकश को एकदम सही तरीके से बयां करता है। तो किसी डिलेमा से बाहर कैसे निकले? ये स्लाइड एक तरह का रोड मैप है। सबसे पहले प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करें, यानी साफ साफ समझें। फिर गहराई से इन्वेस्टिगेट करें। जो भी जानकारी मिले उसे लेकर थोड़े स्केप्टिकल रहें, यानी हर बात पर तुरंत यकीन न करें। और आखिर में अपने फैसले को जस्टिफाई करें, यानी उसके पीछे के तर्क तैयार रखें। यह सिर्फ शब्द नहीं, एक पूरा एक्शन प्लान है। और अगर कोई फैसला ले ही ना पाए, तब क्या होता है? तब एंट्री होती है प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालम टोल की। यह फैसला न ले पाने का ही नतीजा है। और मुझे लगता है इस शब्द से हम सब कभी न कभी जरूर मिले हैं। यह कोड उस आदत को बिल्कुल सटीक पकड़ता है। ठीक है, फैसला लेना अपनी जगह है, लेकिन अपने विचारों को, अपने फैसलों को दूसरों तक सही सलामत पहुंचाना, वो एक अलग ही कला है। तो अब बात करते हैं उन शब्दों की जो तय करते हैं कि हमारी बात दूसरों तक कितनी साफ पहुंचती है। ये शब्द जो है ना, ये विश्वास की नींव है। जब कोई ट्रांसपेरेंट होता है तो कुछ भी छिपा नहीं होता। जब कोई बात एक्सप्लिसिट होती है तो कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जब कोई एहसास जेन्युइन होता है तो वो सीधा दिल तक पहुंचता है। और जब कोई एलोक्वेंट होता है तो उसकी बात में वजन होता है। और स्पष्टता का एकदम उल्टा क्या है? वो है एलूसिव। कोई एलूसिव आइडिया या मंजिल वो है जो हाथ आते आते रह जाए। ये शब्द उस फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है जब कोई चीज हमारी पकड़ या समझ से बस जरा सी दूर होती है। यहां सारा खेल नियत का है। एक तरफ है डिसीव करना, मतलब जानबूझकर किसी को गुमराह करना, और दूसरी तरफ है क्लैरिफाई करना, मतलब हर उलझन को दूर करके सच सामने लाना। ये दो शब्द बताते हैं कि बातचीत के पीछे का इरादा क्या है। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या निकला? हमने देखा कि कैसे सही शब्द हमें लोगों को बेहतर समझने, सही फैसले लेने और ईमानदारी से अपनी बात रखने की ताकत देते हैं। इस पूरी चर्चा में हमने कई ऐसे शब्दों को छुआ जो हमारी समझ को एक नया आयाम देते हैं। ये सिर्फ अपनी डिक्शनरी बढ़ाना नहीं है, ये असल में दुनिया को और ज्यादा साफ और गहराई से देखने का एक नया तरीका है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि शब्द सिर्फ आवाजें नहीं हैं, वो एक चश्मे की तरह हैं जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। और जब कोई अपनी शब्दावली बदलता है तो असल में वो दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदल रहा होता है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इसे यहीं रोकते हैं। आज इस नई समझ के साथ कोई अपने शब्दों का इस्तेमाल कैसे करेगा? क्या वे शब्द स्पष्टता लाएंगे, किसी को हिम्मत देंगे, या किसी के बीच समझ पैदा करेंगे? चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।